हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ग्राम सभा ग्रामीण हेल्थ में। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस चैनल पर मिलती हैं आपके गांव, समाज और परिवेश से संबंधित जो सरकार की नीतियां हैं उन पर किस तरह से आप लाभ ले सकते हैं और उन नीतियों का क्या प्रभाव रहेगा, इस पर चर्चाएं रहती हैं। तो इसी तरह की जो चर्चा है, हम आज जुड़ते हैं, है ना। जो प्रयागराज में एक समारोह हुआ था, जो एक भव्य समारोह है, जिसको हम ये आज तक का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा समारोह है, जिसमें सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। तो जानते हैं कि क्या क्या चर्चाएं रही हैं उस समारोह में और क्या क्या लाभ मिले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वहाँ पर उज्ज्वला योजना के संबंध में चर्चाएं रही कि उज्ज्वला योजना में अब तक उन्होंने जो कनेक्शन बांटे हैं वो सब महिलाओं के लिए, महिलाओं के नाम से रहे हैं। और एक सबसे बड़ी जो चर्चा थी पीएम आवास योजना के संबंध में, उन्होंने ये बताया कि 30 लाख घरों का आवंटन हुआ है, 30 लाख आवास अब तक दिए गए हैं, जिसमें से 25 लाख आवास ऐसे हैं जो महिलाओं के नाम है, यानी उनको, महिलाओं को मालिकाना हक मिला है उनका। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी संख्या है, एक बहुत बड़ा नंबर है जिसमें महिलाओं को उनका हक मिला है ना। तो जबकि ऐसा हमारे समाज में ये पुरुष प्रधान देश मान लें, या हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान है, लेकिन ये जो पहल है महिलाओं को मालिकाना हक देने की, मकान का जो आवंटन हुआ, आवास का जो आवंटन हुआ महिलाओं के नाम से, और एक बड़े संख्या में, है ना, 30 लाख से अधिक की संख्या में जो मकान बांटे गए हैं, उसमें से 25 लाख मकान ऐसे हैं या घर ऐसे हैं जिनका आवंटन महिलाओं के नाम से हुआ है। तो एक बहुत बड़ी संख्या है। इसी तरह से उन्होंने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण बताया था, 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहे हैं आज के समय में। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिससे महिलाएं कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करती हैं। और इसका अंदाजा केवल इससे ही लगाया जा सकता है कि जो भीड़ थी वहाँ पर, है ना, प्रयागराज में जो महिलाओं की भीड़ थी, वो एक इसका ही नतीजा है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। कहीं भी जाने आने में उनको किसी तरह की हिचक नहीं है, जो कि कुछ समय पहले होती थी या किसी दूसरी सरकार में होती थी। लेकिन मैं राजनीति पहलू से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज जो सच्चाई है उसी पे मैं बात करता हूँ। मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, इस तरह की चर्चाएं मैं नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डर होता था वो नहीं दिख रहा महिलाओं में, और वो वहाँ तक पहुँच रही हैं, इसका मतलब साफ है, जाहिर है। दूसरा ये है कि इस समय में बहुत सारी महिलाओं को कार्यक्रम में भाग लिया है और बहुत सारी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी रहे हैं, चाहे वो महिला मेड के रूप में हो, चाहे बीसी सखी के रूप में हो, चाहे पशु सखी के रूप में हो, चाहे आजीविका सखी के रूप में हो, चाहे विद्युत सखी के रूप में हो। बहुत सारे जो कार्य रहे हैं स्वयं सहायता समूह से, है ना, महिलाओं को जोड़ने का प्रयास रहा है। मोदी जी ने साफ और स्पष्ट कहा कि ये स्वयं सहायता समूह नहीं है, राष्ट्र सहायता समूह है। तो इन्होंने एक नाम जोड़ दिया है वहाँ पर, जो एक अच्छा वर्ड है मेरे हिसाब से। मैं समझता हूँ राष्ट्र सहायता समूह, है ना। तो ये अब इसका मतलब क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा वो एक अलग बात है। और इसी तरह की बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं के लिए थी वो वहाँ पर गिनाई गई। इसी में एक मंच से ही भी हुए हैं जिसमें भी महिलाओं को काम मिलेगा। तो बहुत सारे प्रयास इस तरह से हैं कि महिलाओं को कहीं ना कहीं इस तरह से जोड़ा जाए कि उनको रोजगार मिलते रहें, रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं महिलाओं के, है ना। तो इसी तरह के जो प्रयास हैं सरकार के, जो कि एक दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा प्रयास है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसको देश में चर्चा है, इस तरह के शब्द का भी प्रयोग किया है, इस तरह के जो शब्द हैं उनका भी प्रयोग किया था। तो आने वाले समय में स्वयं सहायता समूह को और क्या क्या लाभ मिलेंगे देखते हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं किस तरह से कार्यान्वित होती हैं, इसके लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर, जिसके लिए आप कर सकते हैं लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर किसी तरह की वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।